और अब बात रक्षा मंत्री की, जिन्होंने आज तेजस में उड़ान भरी। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस भारत में ही बना विमान है। वायुसेना ने करीब 38 विमानों के ऑर्डर्स दिए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन से, जहां पर 30 मिनट तक उन्होंने ये उड़ान भरी। तेजस के हुंकार ने भरा जोश। तेजस के तेवरों से दुश्मनों के उड़े होश। देश को मिला तेजस के तेज का साथ। तेजस में उड़े रक्षा मंत्री राजनाथ। आसमान में तेजस के हुंकार से दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी परेशान हैं, तो वहीं तेजस में रक्षा मंत्री की शौर्य की उड़ान से साफ हो गया कि जल्द ही स्वदेशी सुपरसोनिक विमान भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी। 2 सीट वाले स्वदेशी विमान में सवार होकर राजनाथ सिंह करीब आधे घंटे तक हवा से बातें करते रहे। राजनाथ सिंह देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से उड़ान भरी। तेजस ने तेवर और आसमान में कलाबाजियां दिखाने के बाद लैंडिंग की, तो विजयी मुद्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और कहा कि तेजस में उड़ान का अनुभव अद्भुत था। I was very thrilled. मैं बहुत ही अपने को मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्युनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना तेजस विमानों की एक खेप पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तेजस ने पिछले हफ्ते नौसेना में शामिल होने के लिए एक बड़ा परीक्षण कामयाबी से पूरा किया था और अब रक्षा मंत्री की इसमें उड़ान से साफ हो गया है कि युद्ध के मोर्चे के लिए भी तैयार है हिंद का ये अचूक हवाई हथियार। ऐतिहासिक दिन है आज। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भर रहे हैं। उनके साथ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी उड़ान भर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो एयरक्राफ्ट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए अभी रनवे की तरफ जा रहा है एयरक्राफ्ट। तेजस में जंग के मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता है। दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजी हो या फिर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार की बात, तेजस के तेज का कोई सानी नहीं। वैसे भी युद्ध के लिए हल्के फाइटर प्लेन ज्यादा कामयाब होते हैं और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऐसा ही दमदार लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान अपनी कैटेगरी में पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा है। तेजस हवा में ही ईंधन भी भर सकता है और हवा में ही हमले कर दुश्मन को कर सकता है तबाह। टीम न्यूज़ नेशन। तो तेजस की खासियत हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। विमान की खासियत के बारे में और ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक। देश का पहला स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान है तेजस और आप देख सकते हैं आपके सामने जो है ट्विन सीटर तेजस है जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अगर इसकी हम खूबियों की बात करें तो इसमें जो आर्मामेंट्स लगे हैं उनमें से है रॉकेट्स लग सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल लग सकते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल लगते हैं जिसमें ब्रह्मोस भी लगाया जा सकता है, वहीं एंटी शिप मिसाइल्स भी लगा सकते हैं। इसमें अगर बॉम्ब्स की बात करें तो लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स है, ग्लाइड बॉम्ब्स है, क्लस्टर वेपन भी इसमें लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं टेल लेस एक एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान इसे कहते हैं। वहीं अब आप देखेंगे कि जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कार्बन फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है ताकि
इसका जो वेट है कम से कम रहे। अगर हम बात करें इसकी खूबियों की तो सबसे बड़ी खूबी एक है कि स्टेलथ एयरक्राफ्ट है, यानी कि राडार से जो है ये बच सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी जो है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर स्पीड की हम बात करें तो मैक जो है 1.8 इसकी स्पीड रहेगी। रेंज जो है 850 किलोमीटर की है और कम्बैट रेंज यानी कि लड़ाकू जब जंग में ऐसा विमान को इस्तेमाल किया जा रहा था उस समय जो रेंज होगी 500 किलोमीटर की रेंज है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसको जो है एक हल्का लड़ाकू विमान बनाया गया है। यही HAL पर इसको विकसित किया गया है और हमने देखा है कि अब जो है पूरा स्क्वाड्रन जो है तैयार हुआ है। तेजस का 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स इस स्क्वाड्रन का नाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ असर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।